नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पंचकुला में भवन विद्यालय के बाहर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। फीस में 140% बढ़ोतरी से गुस्साए परिजन। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई भी आए साथ। कोरोना नियमों में सख्ती के बावजूद चंडीगढ़ में किताबों की दुकानों के सामने लग रही है लंबी लाइंस। शिक्षा विभाग की तैयारियों पर उठ रहे हैं सवाल। और चंडीगढ़ का सेक्टर 42 बनता जा रहा है नया डंपिंग ग्राउंड। सेक्टरवासी बोले कई दफे शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने नहीं ली सुध। पंचकुला में सेक्टर 15 के भवन स्कूल में फीस में मनमानी इजाफा के आरोप में अभिभावकों ने आज जमकर गुस्से का इजहार किया। अभिभावकों के इस प्रदर्शन में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई भी शामिल हुए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, बावजूद इसके स्कूल फीस में 140% की बढ़ोतरी कर दी गई है। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। देखिए, खुली लूट हो रही है यहाँ पर। 15% फीस की बढ़ोतरी, 2300 की फीस बढ़ा के इन्होंने 5500 कर दी। टीसी के 35,000 कर दिए। एक बच्चा केजी क्लास का 1 लाख रुपए में पढ़ रहा है। 15 टीचर्स को कोरोना है, प्रिंसिपल को बुखार है, वाइस प्रिंसिपल को बुखार है। ये कह रहे हैं क्लासें लगाओ। और ये पेरेंट्स ने इतना खर्चा किया है, खुद लैपटॉप वगैरह खरीदा है। ये फीस इतनी बढ़ोतरी कोरोना काल के अंदर तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। स्कूल बंद है, ऑनलाइन ये घोर अन्याय है। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी सर क्यों लगा देंगे? ऑफलाइन क्लास वो कह दिया मैंने, कोरोना हुआ है। नहीं, मैनेजमेंट को सुनने को तैयार नहीं है। कोई आज नहीं रहा बाहर, कोई बाहर ही नहीं आया। जब तक ये फीस वापसी का फैसला नहीं होता प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। हम बहुत दुखी हैं। ये क्या किया इन स्कूल ने? इतना अच्छा स्कूल था और आज ये हाल है इनका। इतनी फीस, सारा कुछ हमसे वसूलेंगे। बच्चों के लिए एंट्री है अंदर, हमारे लिए कोई एंट्री नहीं है। एटलीस्ट गेट खोल के हमसे बात तो करें, हमारा पॉइंट तो सुने कि क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी फीस नहीं दे सकते हम। और कोरोना काल में सबका लॉस हुआ है। हम मानते स्कूल का भी लॉस हुआ। क्या सिर्फ स्कूल का लॉस हुआ? हमारा कोई लॉस नहीं है। कुछ बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो रहा। इतना कोविड फैला हुआ है अंदर, आपकी टीचर्स पॉजिटिव है, फिर भी आप हमें फोर्स कर रहे हो कि अपने बच्चों को ऑफलाइन भेजें। क्यों भेजें हम? ऑफलाइन तो पहले कितनी फीस दे रहे थे और अभी बढ़ाई है तो कितनी हो जाएगी? पहले हम अभी पिछले साल तक 2300-2400 दिए हमने बच्चों के। अब सीधा 5500 और 5100 रुपये इन्होंने कर दिए। कहाँ से देंगे पेरेंट्स? जिनके 1-2 नहीं ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ से देंगे? आप 11,000 पेंशन कम कर दी है, सैलरीज कम है, बिजनेस नहीं चल रहे लोगों को, और आप लोग फीस बढ़ा रहे हैं। ये सोचना चाहिए आपको, ये बहुत गलत है। मेरा नाम अजय चंदेल है और मेरा बेटा 8th में पढ़ता है, एक 2nd में पढ़ता है। मेरा एक कंसर्न है स्कूल मैनेजमेंट से कि जैसे हमारी पहले फ़ीस, एक बेटे की फ़ीस थी 2300 रुपये, दूसरे की थी 2400 रुपये, जो कि इन्होंने 200% हाइक दे दिया। एक की कर दी 5500 रुपये, दूसरे की कर दी 5400 रुपये, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस कोरोना काल में पिछले साल सबकी नौकरियां गई हैं, सबकी इनकम्स कम हुई हैं, तो वेरेस जहां पर कॉम्पनसेट करना चाहिए था स्कूल मैनेजमेंट को, वहीं पर इन्होंने 200% की हाइक दी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके ऊपर है एरियर ले रहे हैं। और साथ के साथ जो पिछले साल का एरियर था, जो ट्यूशन फ़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत कि आप जितनी भी ट्यूशन फ़ीस है उसका हर साल 10% बढ़ा सकते हैं, वेराज इन्होंने 200% बढ़ा दिया। 2400 रुपये का ठीक है, आप 10% बढ़ा करके 2800 रुपये ले सकते थे, वो 5500 रुपये ले लिया। जो पिछले साल ये बिल्डिंग फंड लेते थे, बिल्डिंग फंड का भी एरियर्स पिछले सालों से 6 महीनों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जो कि एक बच्चा जो हमें 1.5 लाख रुपए पर पड़ रहा है। तो इसको सरकार को और साथ के साथ स्कूल मैनेजमेंट को हम सबके लिए सोचना चाहिए। एक तरफ पंचकुला में एक निजी स्कूल की मनमानी फीस बढ़ोतरी का विरोध देखा गया, तो दूसरी ओर पंचकुला के ही सेक्टर 6 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 17 स्मार्ट क्लासरूम्स का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के ड्रीम प्रोजेक्ट को नई पहचान देने के उद्देश्य से हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी शुरुआत की। जिन 17 स्मार्ट क्लास रूम्स का शुभारंभ किया गया है वो कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं के छात्रों के लिए सारा पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होगा। विद्यार्थी अपने घर पर भी ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गुर्जर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाने से प्रदेश में शिक्षा का स्तर और ऊंचा होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ धीरे धीरे मंत्रियों और विधायकों की मदद से पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूल में
स्मार्ट क्लास शुरू किए जाने की योजना है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकुला विधानसभा की 17 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ये स्मार्ट क्लासेज शुरू किए गए हैं, जिन पर 50 लाख रुपयों की राशि खर्च की गई है। नहीं, सारे लोग कर सकते हैं। देखिए, जब जैसे आज ये शुरू किया तो भी मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि कुछ कंपनियां भी इसमें कर सकती हैं। वो अपने आप इंटरेस्ट ले रही है इस प्रकार से, तो थोड़ा हम भी उनको प्रोत्साहन देंगे। हम करेंगे तो फिर उनको भी प्रोत्साहन देंगे, उनको भी साथ लेके आएंगे तो उनसे भी मिलेगा हमें। और हमारे यहाँ तो कई पंचायतें भी ऐसी हैं जो अपने लेवल पे भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने अपने पास से पैसे भी इकट्ठे किया और सारा कुछ कर रहे हैं। तो जैसे समाज सारा इसमें इंटरेस्ट लेगा तो नहीं। जो संस्कृति मॉडल स्कूल हमारे हैं, उसकी 125 स्कूल जो है हमारे, अब उनकी मान्यता मैंने मिलेगी सीबीएसई से। तो वो सीबीएसई से एफिलेटेड अपने किए हैं और आने वाले टाइम में हमारा और स्कूल हम खोल लेंगे तो वो भी सीबीएसई से। इधर चंडीगढ़ में बच्चों की किताबों को लेकर अभिभावकों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। सेक्टर 19 के मनचंदा बुक शॉप पर फिर से अभिभावकों की लंबी लाइन देखी जा रही है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि वो कल भी लाइन में इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी किताब नहीं मिल पाई। चंडीगढ़ में कोरोना की सख्ती बढ़ाई गई है, बावजूद इसके कोरोना नियमों की पालना में सख्ती नहीं नजर आ रही। ट्राई सिटी में किताब की दुकानों के सामने लोगों की लंबी लाइन यही दर्शा रही है। कुछ अभिभावकों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि किताबों के लिए स्कूल और बुक शॉप्स के बीच कमीशन का गोरख धंधा चलता है, जिस पर शिक्षा विभाग आंखें मूंदे बैठा रहता है। जब तक ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे ही अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना होगा। सर, मैं पंचकुला से ट्रैवल करके सेकेंड टाइम आया हूँ और स्कूल से यही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चंडीगढ़ का भी कल रूल आया है कि 10 से कर्फ्यू है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो ये गैदरिंग आपको दिख रहा है कोरोना वायरस बढ़ाएगी कम करेगी। तो इतना एटलीस्ट स्कूल का इतना होना चाहिए कि जब यहाँ भी बंच मिल रहा है तो पर्सन्स को दे कैन चार्ज वॉट एवर दे आर चार्जिंग एंड वो बंच ऑनलाइन कोरियर पहुँच जाए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और कोई चेयर्स नहीं अवेलेबल है, जो बुजुर्ग हैं, जो एजेड हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, एक ही लाइन बनाई हुई है। एटलीस्ट उनका सेपरेट लाइन होनी चाहिए ताकि वो भी ईजिली मूव अप हो सके। और तो ये भी बोला जाता है कि सिर्फ बुक तो आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, बुक तो आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, बस एक ही वेंडर बताया जा रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि मेरे बहुत से कलीग्स हैं, बैक साइड में भी हैं, वो पटियाला से ट्रेवल कर रहा है, कोई संगरूर से कर रहा है, आना यही है। और तीसरा सर का भी शायद तीसरा चक्कर है। सर, आप प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो कि इस पर लगाम? सर, बस यही कहना चाहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, तो दे नीड टू सी कि आप खुद लाइन देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस एजेड हैं, आपने देखा है। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि गैदरिंग एक तरफ से आप मना कर रहे हो और ऐसी चीज़ें करके गैदरिंग बढ़ेगी और कोरोना वायरस इंक्रीज़ होगा। तो सर, इस पर थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए और पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी सर हर कोई अपना काम छोड़ के लाइन में लगा हुआ है। उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है भी NRTC की जो बुक्स हैं वही सिलेबस सारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमसे पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और टाइम से हमें सहूलियत भी नहीं दी जा रही। सर, नॉर्मली तो ये है कि जिस हिसाब से हमें किताबें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि एज फैक्टर के हिसाब से अलग कर दें। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से बोला हुआ है, ठीक है जी। उस हिसाब से अगर लेडीज़ लाइन अलग कर दें तब भी टाइम लिमिट कम होगा और हम लोग अपना काम छोड़ के किताबें लेने आएंगे तो वो भी हमारा टाइम अफेक्ट हो रहा है। सर, कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? सर, मेरा अपना जीरकपुर में है। सर, ये कहा गया कि सिर्फ आपको मनचंदा की ही बुक ले लेंगे? सर, स्कूल की तरफ से ही बोला गया कि मनचंदा इज द डिस्ट्रीब्यूटर, उसी से लेनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं। पंचकुला में एक 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने रेप किया। बच्ची के मां बाप ने आरोपी लड़के के खिलाफ पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची के परिजन पंचकुला में रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते हैं। वो लोग सुबह घर से निकल जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। जब वे शाम को घर लौटे तो उनके बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ तो छोटे बच्चे ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने दीदी को मारा है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल भी करवा लिया है। लड़की 7 साल की है, बहुत छोटी बच्ची है। तो जो आरोपी है उसकी उम्र कितनी है?
आरोपी की उम्र 17 साल है। आरोपी भी जुनाइल है। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, क्या था मामला? मामला हमने 6 पॉक्सों में दर्ज किया हुआ है, लड़की के साथ गलत काम करने वाले, और लड़की मार पिटाई भी की है उसके साथ। 323 भी लगाई, 323 IPC लगा रखी है। तो कैसे पता लगा लड़की के साथ ये अश्लील हरकत क्यों हुई है? लड़की का छोटा भाई है जो 5 साल का है, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन पहले एक पड़ोसी आया था और उसने मेरी बहन के साथ इस तरह की बात की है। तो माँ बाप ने बच्चे से पूछा, तीनों बच्चों ने मिलके बताया कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और हमको वो आदमी मारपीट, वो जो जुनाइल है वो मारपीट करके गया था। तो उसके पेरेंट्स ने फिर वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट डे वो पुलिस के पास आए। तो आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी? जुनाइल को हमने कर लिया है, अंडर वो ले लिया है, और उसको फिर बाल सुधार गृह छोड़ देंगे कोर्ट में। जुनाइल बोर्ड में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह छोड़ा जाएगा उसको। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में नया डंपिंग ग्राउंड तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन अधिकारियों को इसकी परवाह नजर नहीं आ रही। सेक्टर 42 में रहने वाले लोग पहले ही सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं, क्योंकि सेक्टर 42 में अंदरूनी सड़कों की ना तो समय पर मरम्मत की जाती है और ना ही रीकारपेटिंग कराई जाती है। इस सेक्टर के पार्क का भी हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में नया डंपिंग ग्राउंड फैलता देख सेक्टर वासियों को चिंता सताने लगी है कि उनके घरों के सामने डंपिंग ग्राउंड बीमारियों का अड्डा ना बन जाए। इस सेक्टर में बेकॉन्स होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने 2 मैदान है, जहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहां मलबा और कूड़ा फेंकना मना है, पर इसकी परवाह किए बगैर यहां कूड़े और मलबे का ढेर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोनों मैदानों के एक तरफ जजों के रिहायशी मकान है और सड़क की दूसरी ओर बेकॉन्स होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मलबे और कूड़े की ढेर की वजह से बरसात में सारी बदबू घरों में जाती है। इस मामले में नगर निगम के उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब जजों के घरों के सामने पड़ी इस गंदगी को अभी तक साफ नहीं किया जा सका है, तो आम जनता की शिकायत को कौन देखे। मोहाली जिला पुलिस ने ट्राई सिटी के लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। महिलाओं का एक गिरोह लोगों के घरों में सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर रहा है। महिलाएं लोगों के घरों में काम करने के बहाने पहले नौकरी ले लेती हैं, इसके बाद मौका पाकर सामान चोरी कर रफूचक्कर हो जाती हैं। इसे लेकर CIA स्टाफ मोहाली की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही इस गिरोह की 2 शातिर महिलाओं की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। लोगों को हिदायत दी गई है कि घरों में किसी भी महिला या नौकर को काम पर रखने से पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल कर ले। उनके पते और पहचान के कागजात में आधार कार्ड जरूर देखें। इन कागजात की एक फोटोकॉपी अपने रिकॉर्ड में जरूर रखें। इस तरह की वारदात में शामिल शातिर महिलाओं के बारे में जानकारी मिलने पर इसकी सूचना CIA स्टाफ की ओर से जारी किए गए 2 हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 99887825500 या फिर 9876352608 पर जरूर दें। इन नंबर्स पर कॉल करते ही पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं का ये गिरोह कोरोना काल में सक्रिय हुआ है। ये महिला गिरोह पूरी रणनीति से इलाके में जाता है और उन इलाकों में वारदात को अंजाम देता है जहां पर अधिकतर रिहायशी सोसाइटीज है और इनमें कामकाजी परिवार ज्यादा रहते हैं। अपने सोसाइटी के सुरक्षा कर्मचारियों को ऐसी शातिर महिलाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करें। साथ सोसाइटी में काम करने आने वाले किसी भी व्यक्ति या महिला की पूरी जानकारी जुटाएं। इनका पूरा नाम, लोकल पता, फोटो, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जरूर चेक करें। इनकी पूरी पड़ताल करने के बाद ही उन्हें सोसाइटी में अंदर जाने दिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करना ना भूलें, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बेशकीमती फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में अपने 2 शब्द ज़रूर लिखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।